अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों की पहचान करना और एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में है प्रैक्टिस करते हैं इस वीडियो के साथ। आगे बढ़ें इससे पहले वीडियो को अभी लाइक कर लो क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली और भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर होती रहें और आप इस तरह से अपनी तैयारी करते रहें। मेरे बारे में जान लो, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। पहला सवाल है, ईश्वर करे आप खूब उन्नति करें, वाक्य कौन सा है? यानी कि इस वाक्य की पहचान आपको करनी है। 4 ऑप्शन आपके साथ हैं। आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या संदेहवाचक है। थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा 5-7 सेकेंड जिसमें आप इस प्रश्न को समझ पाओगे। यस, तो ये आपका इच्छावाचक है। इच्छावाचक क्यों है वो भी हम समझते हैं, क्योंकि जहाँ पर कोई कामना की जाती है, जहाँ पर कोई इच्छा प्रकट की जाती है तो वो इच्छावाचक होता है। और यहाँ पर भगवान जो है उन्नति की कामना की जाती है भगवान से। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निषेधवाचक है? 4 वाक्य आपके लिए हैं और निषेधवाचक वाक्य कौन सा है? सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता, आपका क्या नाम है, चुप रहो या सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है। चलिए 4 ऑप्शन है और इनमें से एक निषेधवाचक है। किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता। निषेध का मतलब होता है ना, जहाँ पर ना का पता लगे, खाना नहीं खा रहा हूँ, स्कूल नहीं जा रहा हूँ, जो भी काम नया है मैं उल्टे काम नहीं करूँगा, तो ये सारे आपके निषेधवाचक है। बाकी आपका क्या नाम है ये प्रश्नवाचक है, चुप रहो ये आपका आज्ञावाचक है और सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है ये विधानवाचक है। अपने टोटल आंसर चेक करते रहिए कि आप कितने आंसर आपने सही किए हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न है आपके लिए, रमेश को खेलने से रोका जाता है, इस वाक्य को आज्ञावाचक में आपको बदलना है। कुछ प्रश्न पहचान के लिए आएंगे, कुछ बदलने के लिए आएंगे। तो पहला है कि रमेश को खेलने से रोको। रमेश को खेलने से किसने रोका? रमेश खेलने से नहीं रुकेगा या शायद रमेश को खेलने से रोका गया। 4 ऑप्शन में एक सही है, उस सही की आपको पहचान करनी है। वीडियो लाइक नहीं किया है तो अभी जल्दी से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि और भी मज़ेदार वीडियोज़ के साथ आप प्रैक्टिस हमारे चैनल पे कर सको। और यहाँ पर जो है आज्ञावाचक में, तो यहाँ पर जो है आज्ञा क्या है, रमेश को खेलने से रोको, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। और हमारे चैनल पे आपको और भी मज़ेदार प्रैक्टिस करवाने वाली वीडियो जो है चैनल पे हैं, तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में जाइए प्लेलिस्ट पे। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा इच्छावाचक वाक्य है? इच्छावाचक, ईश्वर सबकी मनोकामना, ईश्वर सबकी कोरोना से रक्षा करें, परीक्षा परिणाम आने वाला है, बाहर जाओ या वाह क्या बात है। यस, कौन सा इसमें से इच्छावाचक है? और अगर आपको हमारे ग्रामर की सभी टॉपिक्स समझने हो तो हमारे चैनल पे सबकी वीडियोज़ है डिटेल के साथ, बढ़िया तरीके से आप समझ जाओगे। इसका जो सही है वो है, ईश्वर सबकी कोरोना से रक्षा करे। इच्छा प्रकट की जा रही है और अभी मैंने कहा आपको जहाँ पे कामना की जाती है, इच्छा प्रकट हो, वहाँ पर इच्छावाचक होता है। मैं झूठ नहीं बोलता, यह कैसा वाक्य है? मैं झूठ नहीं बोलता, यह कैसा वाक्य है? और 4 ऑप्शन आपके साथ है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या विस्मयादिबोधक। 4 ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है? कुछ आपको बहुत सरल लगेंगे, कुछ टफ लगेंगे, बाकी आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है ताकि अर्थ के आधार पे वाक्य भेद वाला एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। और यहाँ पर ना का पता चल रहा है तो ये आपका है निषेधवाचक। अगला प्रश्न है, राम स्कूल नहीं जाएगा, इस वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलना है। राम स्कूल नहीं जाएगा, राम स्कूल जरूर जाएगा। क्या राम स्कूल जाएगा? शायद राम स्कूल जाएगा, अरे राम स्कूल जाएगा। यस, 4 ऑप्शन में से सही कौन सा है? यस, अपने दोस्तों को भी शेयरिंग जरूर करें जिनके साथ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको भी और आपके दोस्तों को भी। चलिए और भी मज़ेदार प्रश्न आपके साथ अभी आगे आने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है
प्रश्नवाचक है क्या राम स्कूल जाएगा। और अगर आपको किसी भी डाउट में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं। अगला 7वां प्रश्न है किताब के पेज मत फाड़ो। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक या निषेधवाचक। मत फाड़ो, हाँ ध्यान से समझना, गलती ना करें, समझे प्रश्न को। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, हाँ यहाँ पर ऑर्डर आज्ञा दी जा रही है तो ये आज्ञावाचक है। आपको निषेधवाचक लग रहा होगा क्योंकि ना का पता लग रहा है, मत फाड़ो कि ना फाड़ो। तो एक तो होता है कि मैं किताब के पेज नहीं फाड़ता हूँ, तो नहीं फाड़ता हूँ निषेधवाचक हो जाएगा, और मत फाड़ो ये आज्ञावाचक हो गया क्योंकि दूसरों को बोल रहे हैं हम, नहीं फाड़ो। संकेत वाक्य का उदाहरण आपको छांटना है और थोड़ा समय से जूम कर लेता हूँ। संकेतवाचक, वह नहीं लिख रहा है, अब तक फसल कट चुकी होगी, दिल्ली देश की राजधानी है। यदि 100% मार्क्स चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कौन सा है आपके लिए संकेतवाचक? यस, संकेतवाचक थोड़ा सा टफ लगता है आपको, इसे समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यस, लास्ट वाला है। यदि 100% मार्क्स चाहते हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो। और अगर आपको सच में ही 100% मार्क्स चाहिए, हिंदी में आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में आपको सारी एजुकेशनल अपडेट भी यहाँ पर लगातार मिलती रहती है। और अगला सवाल है ये, आकाश मनोज इधर आ जाता। वाक्य को आज्ञावाचक में आपको बदलना है। मनोज तुमको इधर नहीं आना चाहिए, मनोज तुम इधर आ सकते हो, मनोज तुम इधर आओ। क्या मनोज इधर आना चाहता है? 4 ऑप्शन, चारों में से एक सही है। और यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक तो भैया यहाँ पर तीसरे में है, मनोज तुम इधर आओ, यानी कि आज्ञा दी जा रही है कि आ जाओ भाई, बाकी किसी में परमिशन मांगी जा रही है। कोरोना एक भयंकर महामारी है, यह कैसा वाक्य है? कोरोना एक भयंकर महामारी है, संकेतवाचक है, विधानवाचक है, निषेधवाचक है या प्रश्नवाचक है? कुछ तो संकेत मिल रहा है आपको, है ना? ओके, हमारे चैनल पे आपको सारी एजुकेशनल अपडेट मिलती है, जो भी नहीं आती है, स्कॉलरशिप रिगार्डिंग हो गया, जो भी आपको फॉर्म भरे जाते हैं, जो भी रिलेशन आपका जो एकेडमिक रहता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोरोना महामारी भयंकर महामारी है, ये आपका विधानवाचक है, सिंपल सा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक वाक्य है? सोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, आपका क्या नाम है? चुप रहो, सुरेश एक अच्छा खिलाड़ी है। तो कौन सा आपको लग रहा है प्रश्नवाचक है? तो प्रश्नवाचक थोड़ा सा आसान होता है आपके लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या, आपका क्या नाम है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला है, मनीषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य को संदेहवाचक में आपको बदलना है। मनीषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है, इसको संदेहवाचक में बदलना है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं और इन्हीं ऑप्शन को मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। क्या मनीषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है? पहला ऑप्शन है अरे मनीषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है। दूसरा ऑप्शन है मनीषा 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है। चौथा है मनीषा 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी। ये आपका है संदेहवाचक। यस, संदेहवाचक का एग्जाम्पल कौन सा है? थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके लिए है। तो आपका करेक्ट आंसर है क्या मनीषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है, ये विधानवाचक है। अरे मनीषा 9वीं कक्षा में पढ़ती है, ये विस्मयवाचक है। मनीषा 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है, ये निषेधवाचक है। तो मनीषा 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी, ये आपका संदेहवाचक है, यानी कि आपको डाउट है इसमें कि वो 10वीं में भी पढ़ सकती है और 8वीं में भी। तो अगला है अरे कितना विशाल मैदान है, और ये बहुत मोटा मोटा दिख रहा है। अरे कितना विशाल मैदान है। अब आइए 4 ऑप्शन वाक्य पहचानिए। विधानवाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है या विस्मयवाचक है? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? यस, हाँ, थोड़ा सा समय लगाइए। और आपके कितने टोटल मार्क्स हो रहे हैं ना, आप टोटल करते जाइए। इसका जो करेक्ट आंसर है, आपकी प्रैक्टिस हमारे चैनल पे अच्छी हो जाती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और अरे शब्द यहाँ पर दिया हुआ है तो ये संबोधन वाला है, और संबोधन वाला आपका विस्मयवाचक यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट है। भगवान तुम्हें दीर्घायु करे कैसा वाक्य है? 4 ऑप्शन में से प्रश्नवाचक, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या इच्छावाचक। तो अभी आप समझ चुके होंगे कि जहाँ पर कामना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, जहाँ पे इच्छा प्रकट की जाती है, तो वहाँ पर जो आपका इच्छावाचक है, और यहाँ पर भगवान से कामना की जा रही है, तो ये आपका इच्छावाचक चौथा ऑप्शन। अगर धूप होगी तो पौधे खराब हो जाएंगे, इस वाक्य को विधानवाचक में बदलिए। पौधे धूप में खराब नहीं होते, धूप में पौधे खराब हो जाएंगे। शायद धूप में पौधे खराब हो सकते हैं। ओ, धूप में पौधे खराब हो गए, कौन सा है इन सभी वाक्यों में? विधानवाचक में आपको बदलना है, विधानवाचक में। हाँ जी। तो आपका पहला ऑप्शन है पौधे धूप में खराब नहीं होते, ये निषेधवाचक हो गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, धूप में पौधे खराब हो जाएंगे। अगला है आज्ञावाचक वाक्य, और यहाँ पे आपको आज्ञावाचक की पहचान करनी है। दीवारों को साफ कर दो, वह पत्र लिख रहा है, अब तक ट्रेन आ चुकी होगी, मैं चाहता हूँ सभी स्वस्थ हों। यस, हमारे चैनल पे एक्सप्लेन के साथ, व्याख्या के साथ आपको समझाया जाता है, इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री का सब्सक्राइब होता है आपके लिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हमारे चैनल पे हो जाती है। आप किसी टॉपिक की डिमांड कर रहे हो तो वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आज्ञावाचक, तो इसका जो आज्ञावाचक है वो है दीवारों को साफ कर दो, ये ऑर्डर दिया जा रहा है। वह पत्र लिख रहा है, ये विधानवाचक है। अब तक ट्रेन आ चुकी होगी, ये संदेहवाचक है। मैं चाहता हूँ सभी स्वस्थ हों, ये आपका इच्छावाचक है। संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण देखिए, वह नहीं लिख रहा है, अब तक फसल कट चुकी होगी, दिल्ली देश की राजधानी है, आप बैठिए। 4 ऑप्शन में से एक संदेहवाचक है, और वो है यस। थोड़ा सा विचार कीजिए और थोड़ा सा समझिए किस टाइप का संदेहवाचक होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका अब तक फसल कट चुकी होगी, ये संदेहवाचक है। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं भाई, चेक करते जाइए, और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने सही है। यह बच्चा बहुत लायक है, इस वाक्य को संदेहवाचक में अब आपको बदलना है। पहले तो आपकी पहचान करनी है, अब आपको इसे बदलना है। यह बच्चा बहुत लायक है, पहला है कि यह बच्चा सबसे नालायक है। दूसरा, अरे यह बच्चा तो लायक है। तीसरा है, क्या यह बच्चा लायक है। चौथा, शायद यह बच्चा लायक, शायद यह लायक बच्चा है। संदेहवाचक, डाउट रहे जहाँ पर आपको। और भैया पहला तो आपका यह सबसे नालायक है, तो ये आपका विधानवाचक हो गया। अरे यह बच्चा तो लायक है, ये आपका विस्मयवाचक हो गया। क्या यह बच्चा लायक है, यह आपका प्रश्नवाचक हो गया। तो संदेहवाचक आपका सबसे लास्ट, यानी कि शायद यह बहुत लायक बच्चा है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये पहचान कीजिए। संदेहवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक या प्रश्नवाचक। जरूर आप कंफ्यूज होंगे इसमें कौन सा संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है या प्रश्नवाचक है। और इसकी अगर मैं सही की बात करूं, आपको जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये प्रश्नवाचक लग रहा होगा, बट ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये आपका आज्ञावाचक है। आज्ञावाचक है। यस, कितने बच्चों को समझ में आया कि 19वां आज्ञावाचक क्यों है, वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपना जो भी थॉट है, राय है, विचार है वो रखें कि ये वाला सेंटेंस प्रश्नवाचक ना हो करके आज्ञावाचक क्यों है। और अगर कुछ को लगता है कि प्रश्नवाचक ही है तो वो अपना लॉजिक जरूर दें। रमेश को खेलने से रोका जाता है, वाक्य की पहचान करें। रमेश को खेलने से रोका जाता है, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक या विस्मयवाचक। थोड़ा सा समझिए। और इसका करेक्ट आंसर है, आज्ञा में ऑर्डर दिया जाता है, संदेह में डाउट होता है, और ये रहा भाई विधानवाचक। क्योंकि यहाँ पर टोटली क्लियर बात की जा रही है कि रमेश को खेलने से रोका जाता है, तो ये विधानवाचक हो गया है। और अगला है, अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे।
अगर परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अब क्या करना है, इस प्रश्न का ऑप्शन नहीं दूंगा, इस प्रश्न का जो भी सही आंसर है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और अपने स्कूल का नाम भी आप ज़रूर बताएं कि आप कौन से स्कूल से हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को देख रहे हैं। अपना सही उत्तर कमेंट में लिखें। ऐसे और भी वीडियोज़ आपको मिलती रही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हम पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, आप ट्विटर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अपना प्यारा सा एक्सपीरियंस इस वीडियो के लिए ज़रूर रखें। बाकी और भी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयरिंग जरूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।